तो का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग प्रकाश, ध्वनि, ऊष्मा से रिलेटेड 60 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जो आपके एसएससी सीजीएल एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज है हमारा डे 24। यदि आप लोगों ने डे 23 तक की वीडियोज़ को नहीं देखा है तो आप लोग देख लेना, और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आप लोगों से एक भी डे मिस ना हो। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्रकाश से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो आप लोगों को ध्यान रखना है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट है, प्रकाश किस प्रकार की तरंग है? तो आप लोगों को ध्यान रखना है अनुप्रस्थ तरंग और विद्युत चुंबकीय तरंग। नेक्स्ट है, दंत चिकित्सक किस दर्पण का उपयोग करता है? तो इसका राइट आंसर है अवतल दर्पण का यूज करता है। नेक्स्ट है, वाहनों के पीछे का दृश्य देखने के लिए कौन सा दर्पण प्रयोग होता है? तो आप लोगों को ध्यान रखना उत्तल दर्पण। नेक्स्ट है, आकाश का रंग नीला किसके कारण दिखाई देता है? तो इसका राइट आंसर है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। नेक्स्ट है, अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? तो काला। ये आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हीरे का चमकना किस घटना पर आधारित है? तो पूर्णांतिक परावर्तन पर। नेक्स्ट है, मृग मरीचिका बनने का क्या कारण है? तो आप लोग को ध्यान रखना है पूर्णांतिक परावर्तन। नेक्स्ट है, प्रकाश का 7 रंगों में विभक्त होना क्या कहलाता है? तो वर्ण विक्षेपण। नेक्स्ट है, इंद्रधनुष में सबसे ऊपर कौन सा रंग होता है? तो लाल होता है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्राथमिक रंग कौन कौन से है? तो लाल, हरा, नीला। तो आप इसे ऐसे याद कर सकते हैं RGB, रेड, ग्रीन, ब्लू। नेक्स्ट है, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस प्रयोग होता है? तो आप लोगों को ध्यान रखना है अवतल लेंस। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दूर दृष्टि दोष के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो उत्तल लेंस का। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? तो आप लोगों को ध्यान रखना है डायोप्टर, ठीक है। नेक्स्ट है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो 25 सेंटीमीटर होती है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा, प्रकाश की गति सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? इंपॉर्टेंट है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है निर्वात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो पूर्णांतिक परावर्तन पर। नेक्स्ट है, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है? तो प्रकीर्णन के कारण। नेक्स्ट है, पानी में डूबी हुई छड़ी टेढ़ी क्यों दिखाई देती है? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट, दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है? तो अवतल दर्पण। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अब चलिए देखते हैं ध्वनि से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो फर्स्ट है हमारा, ध्वनि किस प्रकार की तरंग है? तो अनुदैर्ध्य तरंग है। नेक्स्ट, ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? तो आप लोगों को ध्यान रखना है ठोस, जैसे स्टील में, ठीक है। नेक्स्ट, क्या ध्वनि निर्वात में यात्रा कर सकती है? तो आप लोगों को ध्यान रखना है नहीं। ध्वनि के लिए आप लोग को चाहिए क्या? माध्यम की नीड होती है, ठीक है। नेक्स्ट, सामान्य मनुष्य के लिए श्रव्य सीमा क्या है? तो आप लोगों को ध्यान रखना है 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक। नेक्स्ट, 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति वाली तरंगों को क्या कहते हैं? तो पराश्रव्य तरंगे। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, चमगादड़ रात में उड़ने के लिए किन तरंगों का उपयोग करते हैं? तो पराश्रव्य तरंगे का यूज करते हैं। नेक्स्ट, सोनार में किन तरंगों का उपयोग किया जाता है? तो आप लोग को ध्यान रखना है पराश्रव्य तरंगों का यूज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, ध्वनि की तीव्रता किस पर निर्भर करती है? तो आयाम पर निर्भर करती है। तो नेक्स्ट है, ध्वनि का तीखापन किस पर निर्भर करता है? तो आवृत्ति पर, ठीक है। नेक्स्ट है, महिलाओं की आवाज़ पुरुषों की तुलना में कितनी तीखी क्यों होती है? तो आप लोगों को ध्यान रखना है उच्च आवृत्ति के कारण। नेक्स्ट, प्रतिध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? तो लगभग 17 मीटर। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, डॉपलर प्रभाव का संबंध किससे है? तो ध्वनि के स्रोत और श्रोता के बीच सापेक्ष गति से। नेक्स्ट है, मैक संख्या का उपयोग किसकी गति मापने में होता है? तो लड़ाकू विमानों की। ये आप लोगों को ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, समुद्र की गहराई मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग होता है? तो आप लोगों को ध्यान रखना है फेदोमीटर का। नेक्स्ट है, ध्वनि की तीव्रता का मात्रक क्या है? तो डेसिबल है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है,
स्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ध्वनि के परावर्तन पर। ये आप लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, हवा में ध्वनि की चाल लगभग कितनी होती है? तो 332 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस पर। नेक्स्ट, तापमान बढ़ने पर ध्वनि की चाल पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो चाल बढ़ जाती है, ठीक है, जैसे तापमान बढ़ेगा तो। नेक्स्ट है, बादलों की गरज बिजली की चमक के बाद क्यों सुनाई देती है? क्योंकि प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल से क्या होती है? अधिक, इसलिए। नेक्स्ट है, सौर पैनल में किस अर्धचालक का प्रयोग होता है? तो सिलिकॉन का यूज होता है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अब चलिए देखते हैं ऊष्मा से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। तो फर्स्ट है हमारा, ऊष्मा का एसआई मात्रा क्या है? तो आप लोगों को ध्यान रखना है, जूल। क्या है? जूल है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, परम शून्य ताप का मान क्या है? तो आप लोगों को ध्यान रखना है -273.15 डिग्री सेल्सियस या 0 केल्विन, आप इससे बोल सकते हो। नेक्स्ट, किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाना समान होता है? तो -40 डिग्री पर। नेक्स्ट है, स्वस्थ मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो 37 डिग्री सेल्सियस में, और फ़ारेनहाइट में आप लोगों को ध्यान रखना है 98.6 फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट है, केल्विन पैमाने पर मानव शरीर का तापमान कितना होता है? तो 310 केल्विन, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, ऊर्जा के स्थानांतरण की सबसे तेज विधि कौन सी है? तो विकिरण है। नेक्स्ट है, ठोसों में ऊष्मा का संचरण किस विधि से होता है? तो आप लोगों को ध्यान रखना है चालन विधि से, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, द्रव्यों और गैसों में ऊष्मा का संचरण किस विधि से होता है? तो आप लोगों को ध्यान रखना है संवहन से। नेक्स्ट है, सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी तक किस विधि से पहुंचती है? तो आप लोगों को ध्यान रखना है विकिरण से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, थर्मस फ्लास्क में ऊष्मा का क्षय किन विधियों द्वारा रोका जाता है? तो चालन, संवहन और विकिरण, तीनों से, ठीक है। नेक्स्ट है, रेगिस्तान दिन में बहुत गर्म और रात में बहुत ठंडा क्यों हो जाते हैं? क्योंकि रेत ऊष्मा का अच्छा अवशोषक है और अच्छा जिक्रक है, इसीलिए। नेक्स्ट, खाना पकाने के बर्तनों के हत्थे लकड़ी या प्लास्टिक के क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि वे ऊष्मा के कुचालक होते हैं, इसलिए। नेक्स्ट है, पानी की विशिष्ट ऊष्मा कितनी होती है? तो 1 किलो प्रति ग्राम, ठीक है, यह आप लोगों को ध्यान रखना है, सब सर्वाधिक होती है। नेक्स्ट है, बर्फ का गलनांक कितना होता है? तो 0 डिग्री सेल्सियस, इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पकता है? क्योंकि दाब बढ़ने से पानी का क्वथनांक क्या होता है? बढ़ जाता है, इसलिए। नेक्स्ट, पहाड़ों पर खाना देरी से क्यों पकता है? क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम होने से क्वथनांक घट जाता है, इसलिए पहाड़ों पर खाना देरी से पकता है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, पायरोमीटर का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? तो बहुत उच्च तापमान, ठीक है, जैसे सूर्य का ताप। नेक्स्ट, गुप्त ऊष्मा का मात्रक क्या है? तो जूल प्रति किलोग्राम। नेक्स्ट, भाप से जलना उबलते पानी से जलने की तुलना में अधिक कष्टदायक क्यों है? क्योंकि भाप में गुप्त ऊष्मा अधिक होती है, इसीलिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, हमारा एयर कंडीशनर यानी एसी कमरे की हवा से क्या नियंत्रित करता है? तो तापमान और आर्द्रता दोनों को, ये आप लोग को ध्यान रखना है। चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। नोट्स के लिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लेना, ताकि आप लोगों से एक भी डे मिस ना हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, फिर मिलते हैं।